स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे AMD का Ryzen 5000 सीरीज यानी कि Zen 3 का जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में। तो समझते हैं यहाँ पे ये कि एक नया लॉन्च है। आप ये समझिए अभी आप नहीं खरीद सकते। इसका अनाउंसमेंट हुआ है अक्टूबर 2020 में यानी कुछ ही दिन पहले, लेकिन ये आप खरीद नहीं सकते। इसे मार्केट में आने का टारगेट रखा गया है नवंबर 2020 में। मतलब मान के चलिए दिसंबर में आपके हाथ में आ सकता है ये। और इस बार सीरीज का नाम रखा गया 5000। तो ये नाम थोड़ा लोगों को अजीब लग रहा है कि भैया 3 था, 4 कहाँ गया। 4 था कि 4 लैपटॉप के लिए बनाया गया था, और उससे ये हो जाता कि अगर इसको भी 4 देते तो 4000 का नाम हौच-पौच हो जाता कि मतलब 4000 में आपको Zen 2 भी मिल सकता है और Zen 3 भी मिल सकता है। तो ये हौच-पौच हटाने के लिए नेमिंग कन्वेंशन को मतलब समझिए सिंक कर दिया कि लैपटॉप वाले को भी 5000 बोला जाएगा अगर नया बना है, डेस्कटॉप वाले को भी वो गैप नहीं देंगे ताकि कन्फ्यूजन कम रह सके। तो एक अच्छा डिसीजन है। और इस बार मतलब जिस टाइम अनाउंसमेंट किया गया उस टाइम 4 मॉडल रिलीज़ किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही 4 रहें, इसके बाद भी और ऐड होते जाएगा, लेकिन ये 4 समझिए फ्लैगशिप टाइप से लॉन्च किया गया कि गाड़ी खुल गई है। तो इसमें है सबसे नीचे सबसे कम दाम में करीब करीब 25,000 के आसपास इंडिया में मिलना चाहिए 5600X, फिर है 5800X, 5900X और 5950X। तो ये रिलीज़ किया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं Zen 3। तो Zen 3 है क्या? समझिए इंटेल काफ़ी साल से टिक-टॉक वाली स्ट्रैटेजी पे चल रहा था कि यानी वो एक नया नोड लाते थे, उस पे मतलब 1 साल बाद नया नोड लाए, उस पे काम चल रहा है, पूरा काम हुआ। फिर उस नोड को पॉलिश किया, जैसे कि 44 नैनोमीटर का नोड आया, उसको 1 साल रन किए। फिर उसके बाद अगले साल ये किए कि 44 नैनोमीटर का पॉलिश की और प्रोसेसर निकालते हैं। ऐसे टिक-टॉक करके चलते थे। तो इंटेल रिसेंटली वो छोड़ डाला, मतलब जब बहुत ऊपर चला गया था इंटेल की कोई कंपटीटर ही नहीं था आसपास, तो हिसाब ये था कि इंटेल रिलैक्स मार गया। तो वो 14 नैनोमीटर पे आए और काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ आइडलिंग करते रह गए। तो AMD जो था काफ़ी लंबा रिस्क ले रहा था, काफ़ी बड़े बड़े गैम्बल्स खेल रहा था, उसमें पे ऑफ हो गया। तो इस कारण से AMD बहुत आगे चल रहा है। AMD वैसे जगह पहुँच गया जहाँ 7 नैनोमीटर का प्रोसेस वो लोगों के हाथ में दे रहा है। क्योंकि ये समझिए ये Zen 3 है, Zen 2 भी ये है क्या बोलते हैं 7 नैनोमीटर का, ये टॉक है यानी कि 7 नैनोमीटर का अब फाइनल इवोल्यूशन है। इसके बाद अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ये 7 नैनोमीटर का बनाया गया, अब 7 नैनोमीटर का पॉलिश कर देंगे, रिफाइन कर देंगे, वर्जन 2 समझ लीजिए, और उसके बाद ये 7 नैनोमीटर बंद कर दिया जाएगा। तो ये 7 नैनोमीटर पे बना है। अब बात होता है कि जब पुराने वाले में 7 था तो इसमें क्या अंतर हुआ? डिज़ाइन इंप्रूवमेंट हुआ, एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट किए, तो अब इनके पास पावर इफिशिएंसी और बेहतर हो गई है। इनका अभी हिसाब ये है कि जो का त्यों मतलब जो पैकेज है, जो सॉकेट है, जो मतलब टोटल आर्किटेक्चर है, जो का त्यों वो बना सकते हैं उतने ही पावर पे। मतलब आपका मदरबोर्ड को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पावर खाएगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। एग्जैक्ट वही पावर फुटप्रिंट में ये ज़्यादा काम कर सकता है क्योंकि इफिशिएंट हो गया। मतलब ये समझिए ना, कोई भी जैसे 4G मोबाइल फ़ोन शुरू शुरू में कितना बैटरी खाता था, और आप देखिए 4G मोबाइल फ़ोन बैकग्राउंड में चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे समझिए ये अब इफिशिएंट हो गया है। और AMD जो है काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है एक चीज़ पे कि इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, यानी कि जो आप गीगाहर्ट्ज़ सुनते हैं कि आपका प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज़ का है या 5 गीगाहर्ट्ज़ का है, वो बहुत पहले मायने रखता था। यानी जब 1 गीगाहर्ट्ज़ का बात होता था, 2 गीगाहर्ट्ज़ का बात होता था, वो सब बहुत मायने रखता था। अब वैसा नहीं है क्योंकि उसके उतना बड़ा साइकिल है, उसमें कई सारे प्रोसेस एक साथ चलाए जाते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, सीरियलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं। ये मतलब जो लोग कंप्यूटर मशीन लर्निंग का मशीन लैंग्वेज जानते हैं वही बता पाएंगे आपको क्या होता है, लेकिन समझिए वो सब हो रहा है। तो अगर उसमें इफिशियंसी बढ़ा दें कि मतलब हौच-पौच ना हो, तो इम्प्रूवमेंट बढ़ सकता है। तो आप लिटरली एक ऐसा प्रोसेसर बना सकते हैं जो 3 गीगाहर्ट्ज़ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले प्रोसेसर को धो दे। तो AMD का वही फोकस था कि वो कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट करें, और इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट उसमें किया है। मतलब इनके हिसाब से 19% इंप्रूवमेंट आ रहा है पिछले जनरेशन में। पिछले जनरेशन में ये इंटेल से आगे निकले थे, इस बार जो मतलब इनका लीड चल रहा है उससे भी आगे चले गए। और इस बार ये कर रहे हैं कि इनका एक काफ़ी मतलब इंटेल एक जोक बोलता था कि ये लोग बस ग्लू करते रहे, मतलब खूब सारे प्रोसेसर कोर उठा के ग्लू करते रहे, जो मैं चिपलेट डिज़ाइन बन रहा हूँ। तो चिपलेट डिज़ाइन है क्या? सिलिकॉन वेफर पे एक बड़ा प्रोसेसर टाइप बनाएंगे अगर आप, तो उसमें 90% फ्लॉप निकल जाएगा। यानी कि आप सिलिकॉन का खर्चा करेंगे, उसमें से आपको 1-2 ही निकल पाएगा सही सही। तो AMD क्या किया कि छोटे छोटे बनाए, छोटे छोटे बनाने में यील्ड ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लॉप कम निकलते हैं, और ऐसा ऐसा करके वो बाद में जोड़ता है इंडिपेंडेंटली करके। साइड इफेक्ट वो जोड़ना यानी इंटरकनेक्ट, यानी जो इंटर का फाइबर जो रहता है वो स्लो फाइबर, वो एक्चुअल फाइबर नहीं है, मतलब उसको फाइबर इंटरलिंक फाइबर बोलते हैं। वो फाइबर के चलते वो चोक पॉइंट बन जाता है कि मतलब आपके पास है 8 कोर, लेकिन वो एक्चुअली 2 4 को प्रोसेसर जबरदस्ती का पहुंचा हुआ है। तो वो प्रॉब्लम था, लेकिन ये चिपलेट डिज़ाइन पे AMD बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है। मेरे पास इसका पहला मतलब समझिए जनरेशन का प्रोसेसर, जिसे बुलडोजर कहा जाता है, जो उस टाइम बहुत पहले ये लोग 8 कोर दे रहे थे, ये वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
तो उसी आर्किटेक्चर को लिए और पॉलिश करते 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 वो जो इंटरकनेक्ट है उसको पॉलिश करते करते ऐसे जगह पे पहुंच गया कि जहाँ पे अब फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 2 चिपलेट हो या 6 चिपलेट हो या थ्रेडरिपर की तरह 8 डाल दे, फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से एक प्रोसेसर की तरह बिहेव करेगा और लेटेंसी की इशू कम हो जाएगी। तो लेटेंसी आता था ना कि हर प्रोसेसर का जो कैश होता है, कैश से ही सारा डेटा निकाला जाता है। कैश जो था वो अलग अलग यूनिट के लिए बनाया जाता था। तो इनका पुराने जनरेशन यानी Zen 2 और Zen 2 प्लस में ये था कि 16 MB का L3 क्रैश बोल रहा हूँ, L3 कैश मेमोरी रहती थी जो 4 कोर को संभालता था। अब ये हिसाब बन रहा है कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो 4 कोर से ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है। अब जैसे ही वो ओवरफ्लो होता है यानी कि डेटा डुप्लीकेट करना पड़ता है, 16 MB का डेटा डुप्लीकेट करना पड़ता है दूसरे कैश में, वो भी ओवरफ्लो होता है प्लस वो लेटेंसी भी ऐड करता है। तो इस जनरेशन में यानी Zen 3 में ये कर रहे हैं कि वो दोनों कैश को जोड़ के एक बड़ा पूल बना दे, ताकि अगर किसी कारण से कोड ऐसा लिखा जाता है कि 4 प्रोसेसर कोर से ज़्यादा वो डिमांड करे, वो आराम से देगा और उसे दोबारा वो नहीं करना पड़ेगा, अच्छा डेटा पूरा का पूरा क्लोन करो। तो इससे लेटेंसी कम होगी। आप बार बार देखते हो कि इंटेल का मतलब कुछ ना कुछ कारण से वो थोड़ा लो लेटेंसी चलता है, कुछ ना कुछ कारण से वो पहुंच ही जाता है ऐसा जगह पे कि उसका गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। वो कारण यही था कि इंटेल का जो आर्किटेक्चर की एक बड़ा बनाओ वो फायदा रहता है उसका, इसीलिए तो उसको बनाते हैं। लेकिन AMD जो है अब उसके मतलब उससे आगे निकल गया, क्योंकि चिपलेट डिज़ाइन पे इन्होंने इतनी एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि इसको ऑलमोस्ट पहुंचा दे रहे थे। और अब ये इंप्रूवमेंट जो हमारे काम खत्म, दी एंड सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पहुंच चुके हैं। और इनका जो मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, अगर वो बात सच है तो इनका सिंगल कोर परफॉर्मेंस, जिस कारण से लोग अभी भी इंटेल खरीदते थे कि मतलब इंटेल से ज़्यादा बेटर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब समझ रहे कैश टू कैश जंप नहीं करना पड़ रहा था। तो इस कारण से इंटेल अभी भी आप मतलब जैसे एकदम चाहिए कि नहीं मेरे को एकदम आखिरी हाईएस्ट फ्रेम रेट तक जाना है, मतलब मेरे को 350 फ्रेम पर सेकंड चलाना है, तो इंटेल ही जा पाता था। ऐसा नहीं था कि AMD नहीं जा पाता, AMD वाले से भाई 300 को छू रहा था, इंटेल 320 पर रहा था। अब जो लोग का कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं, वो इंटेल ही लेते थे। और इस कारण से इंटेल बहुत लंबे टाइम से मार्केट में टिका हुआ, जबकि उनका प्रोसेसर बहुत जेन्युइनली अपडेटेड हुआ, मतलब 14 नैनोमीटर प्लस 14 नैनोमीटर प्लस प्लस 14 नैनोमीटर प्लस 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 प्लस। तो समझ रहे हैं कि ये मतलब इन्होंने चिपलेट डिज़ाइन को लिया, इंप्रूवमेंट किया, पॉलिश किया, उसको फाइनली इंटेल के दादाजी के बगल में खड़ा करने लायक बना दिया, और अब इसमें एक नया टेक्नोलॉजी डाले जिससे कि अब काम खत्म, दी एंड। मतलब अब आप नहीं बोल सकते कि इंटेल में परफॉर्मेंस है, काम खत्म, वो गया, दुनिया गया। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक बात ज़रूर समझिए, यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है, अभी लोगों के पास नहीं है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जिस टाइम देखेंगे उस टाइम भी बहुत कम ही चांस है कि किसी के पास एक्चुअल हाथ में आया हो। तो अगर वो सच है, मतलब हो सकता है थोड़ा सा बटर मसाला लगा के बता दिए, हो सकता है अगर वो सोचा है तो इंटेल को ये सीधे सीधे हटा दिया। क्योंकि आप समझिए कि राइजन का जब लॉन्च हुआ था, बुलडोजर मतलब एक मजाक बन गया था, लेकिन बुलडोजर में इन्होंने काफ़ी बड़ा चीज़ सीखा था, वो सीख का एक्सपीरियंस करके राइजन बनाया। राइजन में हमेशा से शुरू से पहले जनरेशन में यार चीप एंड बेस्ट है, दूसरे जनरेशन में चीप है और मल्टी कोर प्रोसेसिंग में वो ज़्यादा बेटर है। चिपलेट डिज़ाइन का एक फायदा था, ज़्यादा कोर डाल पा रहे थे, तो सीधा सीधा था कि अगर आपको वीडियो रेंडरिंग करना है, ये करना है, तो इंटेल मत लो, AMD ले लो। फिर उसके बाद हुआ कि पिछले जनरेशन में कि ऑलमोस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, यानी कि सिंगल कोर इनका मैच कर पा रहा था, इंटेल पहुंच जा रहा था, और मल्टी में तो ये बहुत आगे चल ही रहे थे। ये जनरेशन ऐसा है कि सिंगल कोर भी ये इंटेल को धो दे रहे हैं, काम खत्म, दी एंड। और अगर ये बात सच निकल रहा है तो इंटेल जो ये मतलब परफॉर्मेंस देगा नहीं पहुंच सकता, मतलब AMD बहुत आगे निकल गया, और ये वेरी हाई पावर एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। मतलब पहले जो जोक चलता था ना कि AMD बहुत पावर खाता है, वो भी अब नहीं है, अब इंटेल ज़्यादा खाता है, क्योंकि इंटेल का 10 सीरीज़ का जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो जेन्युइनली भूंज रहे हैं। वो मतलब इतना जोर से भूंजने लगे कि एप्पल तो हाथ ही खड़ा कर दिया, भैया आपसे ना हो गए, हम छोड़ देते हैं, हम अपना प्रोसेसर बना लेते हैं। जेन्युइनली मतलब मेरे फ्रेंड के पास 10 सीरीज़ का ये है, क्या बोलते हैं, बम प्रोसेसर है लैपटॉप में, लेकिन हमेशा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, क्योंकि मतलब लिटरली अब इंटेल नहीं होता, मतलब समझ रहे 14 नैनोमीटर पे लटका हुआ है। और प्लस डिज़ाइन में ये लोग मतलब एक तो अच्छा डिज़ाइन बना, उसी को खींचते चले गए। AMD ट्राई इटरेशन मारते मारते बहुत आगे निकल गया, तो अभी वो कैचअप नहीं कर सकते। तो इंटेल के पास ये है कि एक काम करो भूंज दो, एक काम करो ओवरक्लॉक कर दो, एक काम करो पावर ये इन्वेलप बढ़ा दो। तो समझिए उससे फ़र्क पड़ता है कि लैपटॉप नहीं चला सकते, प्लस हर कोई अपने घर में बिजली का बिल नहीं बढ़ाना चाहता, तो पावर इफिशियंसी भी पहुंच गया है। क्योंकि इसीलिए बोला कि 7 नैनोमीटर उन्होंने पहले निकाला, अब 7 नैनोमीटर को पॉलिश कर चुके हैं, तो पावर एफिशिएंसी बढ़ गई है। और ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जहाँ पे जैसे आपको वीडियो गेम्स बनाने हैं, जहाँ पे आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है, कैड मॉडलिंग करनी है, मतलब कुछ काम करना है, गेमिंग को छोड़ के कहाँ काम करना है, वहाँ पे तो था ही नहीं। वहाँ पे तो इंटेल मतलब समझिए एक जनरेशन पहले से ही हट चुका था। इस बार मतलब
तुम हट जाओ और गेमिंग भी तुमसे ना होवे, मतलब अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कारण से आप खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस सिंगल कोर। अगर ये बात सच है, मतलब लोगों के हाथ में आ जाता है, तो जेन्युइनली अब आप इंटेल खरीदो तो आप बस इंटेल खरीद रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये मिल रहा है। पहले था, बहुत पहले से ये हो चुका था कि अगर आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है तो लोग सीधे AMD ही ले रहे थे, लेकिन ये था कि मतलब नहीं नहीं मेरे को बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो इंटेल लो। अब वो हट चुका है और AMD बहुत मेहनत कर रहा है कि बार बार जब देखो तब वो नया सॉकेट ना निकाले, बार बार जब हो तब ये नहीं कर दे, क्या बोलते हैं, नया चिपसेट ना निकाले। तो इस बार ये जो नया निकाला गया है 400 सीरीज़ का, जिनके पास चिपसेट्स हैं उसमें आराम से अपग्रेड हो जाएगा, और जो 500 का लेके बैठे हैं उनको तो अपग्रेड भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट क्या मतलब, सिर्फ बायोस अपडेट आएगा। तो समझ लीजिए कि ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बच्चे काफ़ी लोगों को थोड़ा सा चुभा कि इस बार इनका प्राइस जो है, दाम यानी कि जो सबसे कम दाम का मतलब लोएस्ट टीयर है वो है 5600X। ये रिलीज़ कर रहे हैं $300 में, यानी कि $25,000 ये थोड़ा ₹25,000 में ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब AMD सस्ता होना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि AMD का उतना बड़ा बैंक बैलेंस नहीं जितना इंटेल का है। मतलब इंटेल मतलब अगर अपना लॉस करे तो वो लॉस में इतना प्रॉफिट रहेगा कि वो AMD खरीद सकता है। मतलब बहुत बड़ा कंपनी है इंटेल। AMD अभी चेक कर रहा है, तो AMD को धाड़ धाड़ प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट निकाल पाए तभी अगले सीजन का R&D पे कर पाएंगे। अब AMD अर्न किया है ये क्लेम्स की नहीं हमारा प्रोसेसर जेन्युइनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और अगर ये सही साबित हो जाए लोग हंसी खुशी पैसा देंगे, ठीक है लो। मतलब एक कंपटीटर आए मार्केट में कि नहीं, ऐसा नहीं कि ओ गरीब लोग AMD खरीदते हैं, नहीं नहीं नहीं, जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए वो AMD खरीदते हैं। तो इसी कारण से ये परफॉर्मेंस, अगर ये बात सच है, इंटेल के पास अब कुछ नहीं बचा। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो इंटेल समझिए कि अभी लैपटॉप सब में 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर आपको दे रहा है, वो किसी तरह 7 नैनोमीटर के पास पहुंच रहा है। इंटेल मतलब इंजीनियरिंग अच्छी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी तो उतना लंबे साइंस मार्केट में राजा के तौर पर टिका हुआ है। लेकिन वो पहुंच गया है, ये समझिए कि वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये 7 पे पहुंच गया, ठीक है। और हिसाब ये है कि अगर आप जेन का आर्किटेक्चर का पाइपलाइन देखेंगे, यानी राइजन जब लॉन्च किया गया था तो हिसाब ये था कि उन्होंने बहुत पहले ही प्रिडिक्शन मारा था AMD ने खुद से कि हम आपको Zen 2 देंगे, हम आपको Zen 3 देंगे, हम आपको Zen 4 देंगे, और ये सब का टाइमलाइन इन्होंने बहुत पहले अनाउंस किया था, और वो सारा टाइमलाइन मैच कर रहे हैं। यानी कि Zen 4 यानी कि 5 नैनोमीटर का इनका अभी लिटरली दिखा रहे हैं कि ऑन ट्रैक है, यानी कि अगले साल Zen 5 वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी कारण से 10 नैनोमीटर इंटेल उतारता है डेस्कटॉप के लिए नया सीरीज़ का, जिसका लाइनअप होगा जो 4-5 महीने बाद लॉन्च होने वाला है, और उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस रहता है, ये 5 नैनोमीटर लाके उसको हटा देंगे। और इसीलिए इंटेल अब लिटरली ऐसे जगह पहुंच रहा है जहां इनको दाम घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मतलब ये 5000 सीरीज़ वैसा प्रूव कर पाता है जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं, या उसका मतलब पास भी पहुंच जाता है कि मतलब एकदम छू दे रहा है, क्योंकि तब सीधे लोग बोलेंगे ना कि भैया इंटेल लोगे, तुम्हारा बिजली बिल 200 वाट का TDP है, यहाँ AMD ले लो 100 वाट का TDP पे निपट जा रहा है, तो तब वो डिस्कशन नहीं रह जाएगा। तो इसी कारण से समझिए कि इंटेल को अब दाम घटाना पड़ेगा। और AMD जो बोल रहा हूँ कि 5 नैनोमीटर के लिए रेडी है, ये इन्होंने मतलब एकदम एश्योर किया कि आप टेंशन मत लीजिए, आगे का भी रास्ता हमने बना के रख लिया है। तो इसीलिए अगर आप पुराने जेन का लॉन्च देखिएगा, बहुत पहले से ही बहुत दूर तक अनाउंस किए थे कि हम ये करते जा रहे हैं। और चूंकि ये चिपलेट है, मतलब सिर्फ छोटे जगह पे फोकस करना है, ये आराम से इनका मतलब डेवलपमेंट उसी टाइम चल रहा है। तो बम बम चिपलेट डिज़ाइन इनका मतलब एक गैम्बल जो इन्होंने लिया था बुलडोजर के साथ, अब बम बम इनको पैसा छाप रहा है। और ये पहली बार ऐसा हो गया कि 25% स्टीम यूज़र के पास AMD पहुंच चुका है, जो कि 4-5% पे रहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कंपटीशन सबके लिए अच्छा है। भले ही आपको AMD का दाम नहीं अच्छा लगे, इसका ये तो फायदा होगा ना कि AMD का पुराना वाला का दाम घट रहा है, अब उसका ये तो फायदा होगा ना कि इंटेल अगर दाम घटाता है तो आपको ही तो फायदा ना, हर मामले से पब्लिक को फायदा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओवर कंपटीशन हो जाएगा मोबाइल मार्केट जैसा। तो काफ़ी अच्छा भविष्य होने वाला है कंप्यूटेशन मार्केट में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन AMD का 5000 Zen 3 सीरीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें कि हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।